हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रज्ञा और अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक लड़के के बारे में। एक लड़का जो बहुत गरीब होता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो स्कूल से अपने घर जा सके या घर से स्कूल जा सके। तो वो कैसे भी सामान को बेच कर रास्ते में और पैसा इकट्ठा करता है और उससे वो ट्रैवलिंग का खर्चा अपना उठाता है। एक बार ऐसा होता है कि उसके पास सामान नहीं होते हैं और उसके पास सिर्फ एक पैसा बचा होता है, तो और उसे बहुत तेज़ भूख लगी होती है। तो वो समझ नहीं पाता है कि वो कैसे अपनी भूख को शांत करे, और इस एक पैसे में या तो वो घर जा सकता है या फिर अपनी भूख को शांत कर सकता है। तो वो क्या करता है, वो ये डिसाइड करता है कि मैं किसी घर से कुछ भी खाने के लिए मांग लूँगा। ये जैसे ही डिसाइड करके वो आगे बढ़ता है और जैसे ही डोरबेल वो बजाता है, तो एक सामने एक बहुत ही दयालु सी लेडी उसको दिखती है, जो बहुत ही पोलाइट नेचर की होती है और बहुत ही अच्छी रहती है। तो वो लड़का बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाता है। वो सोचता है मैं इनसे कैसे कुछ भी मांगूं। तो वो उनसे कहता है कि आप मुझे कृपया एक गिलास पानी देंगी। लेकिन वो जो औरत रहती है वो समझ जाती है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इसलिए वो औरत जाती है और बड़ी गिलास में एक गिलास दूध भर के लाती है और वो दूध ला के बच्चे को दे देती है। बच्चा भी बिना कोई सवाल किए चुपचाप दूध को पी लेता है और पीने के बाद उनसे पूछता है कि आखिर आपकी इस जो एक गिलास दूध है, इसका कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो लेडी बहुत ही पोलाइट नेचर की होती है, तो वो मुस्कुरा के कहती है कि मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं या किसी को कुछ देते हैं तो ये मानवता कहलाती है, इसका कोई कर्ज या उधार नहीं होता है। तो ऐसा सुनते ही उस बच्चे को बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो स्माइल करती हुई इस औरत को देख के उसे बहुत कुछ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर इस पूरी सृष्टि पे विद्यमान है और वो हमारी समस्याओं के समाधान के लिए किसी न किसी को, मानवता के लिए या फिर किसी की हेल्प के लिए किसी न किसी को भेज जरूर देता है। तो वो मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद करता है और वहाँ से जाता है और बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है और एक बहुत ही फेमस डॉक्टर बनता है। उनका नाम है द फेमस हॉवर्ड कैली, जो फेमस गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ अमेरिका। तो वो अमेरिका के बहुत ही फेमस गायनेकोलॉजिस्ट बनते हैं। तो एक बार उस औरत की जिसने उन्हें दूध दिया होता है एक गिलास, वो बहुत ही गंभीर बीमारी से, बहुत ही गंभीर रूप से पीड़ित रहती है। तो वो उसे पास के अस्पतालों में उसके घर वाले दिखाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो औरत ठीक नहीं हो पाती है क्योंकि उसे कुछ अजीब प्रकार की बीमारी हो गई रहती है जिसका इलाज संभव नहीं होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाया जाता है कि आखिर कोई तो ऐसा सजेशन दे जिससे इस बीमारी से इस औरत को बचाया जा सके। अंत में प्रोफेसर ये डिसाइड करते हैं कि डॉक्टर हॉवर्ड कैली को इसके लिए बुलाया जाए, उनसे कुछ तो उनसे सजेशंस लिया जाए इसके बारे में कि वो क्या बताते हैं। क्योंकि वो बहुत ही फेमस गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं तो उन्हें औरतों की समस्याओं के बारे में अच्छे से पता होता है और वो रिसर्च भी इसी पे कर रहे होते हैं। तो वो जैसे ही सुनते हैं कि उस जगह से कोई महिला आई हुई है, तो वो ये सोचते हैं कि वो हमारे घर या गांव से आई हुई है। वो बहुत ही कनेक्टिंग फील करते हैं और वो उसके पास जाते हैं। जब वो देखते हैं कि ये वही औरत रहती है जिसने उसे एक गिलास दूध दिया था जब वो भूखा था, जब उसे किसी से हेल्प की ज़रूरत थी, तो वो कुछ भी नहीं बोलते और वो जी जान लगा के उस औरत को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अंत में वो उस औरत को बचा भी लेते हैं। और जब उस औरत के पास उस हॉस्पिटल की बिल जाती है, तो वो औरत इतनी असमंजस में बसी होती है कि वो उस औरत को बिल देखने का मन भी नहीं होता है, क्योंकि जान तो जैसे तैसे बच गई होती है, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानती है कि अगर पूरी लाइफ भी वो कुछ भी कर ले तो इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर सकती है। फिर भी बहुत ज़्यादा हिम्मत करके उस बिल को खोलती है और उस बिल में लिखा होता है कि एक गिलास दूध का कर्ज आज मैंने आपके चुका दिया। वो औरत मुस्कुराती है और भगवान को धन्यवाद करती है कि धन्यवाद भगवान, मैंने उस इंसान की कभी मदद की और आज उसने मेरी ज़िंदगी बचा के मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप किसी की हेल्प करते रहिए। लोग आपकी हेल्प, जब आप किसी से हेल्प करोगे और तभी आप किसी से हेल्प मांगोगे, तभी आप ये उम्मीद करिएगा कि ऊपर वाला आपकी मदद के लिए भी किसी को भेजेगा। तो कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? तो इस स्टोरी को अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।